नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं तैमूर राणा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी सबसे बड़ी जो है कूटनीतिक जीत बता रही है, वहीं पर कांग्रेस इस जीत को जो है वो नकारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने राणा को बताया सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला जबरदस्त हमला। तो जाने क्या क्या बोले कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं और जिसके चलते कहा जा सकता है वो अपनी सियासी जमीन को जो है वो चमकाने में लगे हुए हैं। जब पूरा देश तैमूर राणा के प्रत्यार्पण को आतंक के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा था, तभी कांग्रेस के नेता ने यानी कि कन्हैया कुमार ने ऐसा बयान दे डाला जिससे सियासी गलियारों में तूफान जो है वो ला दिया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तैमूर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी राणा को अमेरिका से लाना दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। उनके मुताबिक ये कदम सरकार की विफलताओं से जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। और यही नहीं, कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जो है वो जीत बताया। इसके साथ ही साथ वक्फ कानून पर भी जो है उन्होंने तीखे सवाल किए। तैमूर राणा डेविड कोलमैन हेडली का सबसे करीबी सहयोगी है, जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है। वो 2008 के हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। कन्हैया ने कहा बीजेपी के पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने जनता के मुद्दों को भटकाने की जो है कोशिश करती है। वक्फ विधेयक जो है इसका एक और उदाहरण है। सरकार ने दावा किया था कि वो गरीब मुसलमानों के लाभ के लिए ये कानून जो है वो ला रही है, और इस बात पर जो कौन विश्वास करेगा जबकि वो सरकार समुदाय के लोगों को अपनी छतों पर नमाज अदा करने की भी अनुमति नहीं देती है। तो इतना बड़ा जो है वो कल्याण कार्य जो है वो कैसे करने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कश्मीर को लेकर भी जो है उन्होंने बड़ी टिप्पणी की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को आर्टिकल 370 के हटने के बाद उसकी बयानबाजी को जो है याद करना चाहिए, जहां पर हर बीजेपी नेता जो है ये कह रहा था कि अब बिहार और देश के अन्य राज्यों से लोग जो है वो कश्मीर में जाकर जमीन खरीदेंगे, और मुझे एक भी व्यक्ति जो है वो दिखाई नहीं दे रहा जिसने अब तक वहां पर कोई भी संपत्ति खरीदी हो। 38 वर्षीय कन्हैया कुमार पहली बार 2016 में सुर्खियों में आए थे, जब जेएनयू कैंपस के अंदर एक प्रदर्शन के लिए जो है वो भाग लेने के कारण जो है उनके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। और इस प्रदर्शन में कथित तौर पर वो कश्मीरी अलगाववादी आंदोलन के समर्थन में नारे लगाते हुए जो वो नजर आए थे। और तैमूर राणा की बात करें तो राणा को 18 दिन की रिमांड पर जो है भेजा गया है। तो तैमूर राणा डेविड कोलमैन हेडली का करीबी जो है सहयोगी है, जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है, और वो 2008 के हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। उसे अमेरिका से भारत जो है वो लाया गया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे यूएपीए के तहत जो है गिरफ्तार किया है। भारत लाने के बाद उसे देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में जो है पेश किया गया। बाद में जो है बंद कमरे में सुनवाई हुई और रात करीब 2 बजे कोर्ट ने राणा को 18 दिन की रिमांड पर जो है भेज दिया। अब तहबुर से 17 साल पुराने मामले के संबंध में जो है पूछताछ की जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर कुमार ने जो है सीएम आवास का भी घेराव जो है वो किया। तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को घेरने का भी जो है आह्वान किया था। और कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन है, और कन्हैया की 26 दिनों की ये पदयात्रा जो है कहा जा सकता है 11 अप्रैल को समाप्त हो गई, और यात्रा के अंतिम दिन वो सीएम हाउस पर जो है घेराव करने की भी कोशिश करते नजर आए। तो कन्हैया के साथ कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी जो है वो साथ जो है वो कहा जा सकता है रहे, और उनका भी जो है इन्हीं सारी चीजों को लेकर प्रयास था भारतीय जनता पार्टी को घेरना। और बेगूसराय की यात्रा में राहुल गांधी भी जो है वो शामिल हुए थे। आपने देखा था राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में वहां गए थे, जहां पर उन्होंने व्हाइट टी शर्ट और भगवा के बीच जो है जंग छेड़ दी थी, यानी कि व्हाइट टी शर्ट पर से जो है भगवा रंग का जो है उन्होंने कंपटीशन कहा जा सकता है में लिया था, जिसमें उनका मानना था कि व्हाइट टी शर्ट जो है उन्होंने इसलिए ली है वो शांति और प्रेम का प्रतीक है।
कहीं न कहीं उनका इनडायरेक्टली कहना यही था कि सांप्रदायिक संघर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ज़िम्मेदार है और इसलिए हम लोग जो है वो भगवा कलर को जो है नहीं पहनते हैं। कहीं न कहीं राहुल गांधी ने जो है वो बिहार चुनाव प्रचार करते समय व्हाइट टी-शर्ट वर्सेस भगवा रंग जो है इसका प्रचार काफ़ी किया और इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं कांग्रेस जो है काफ़ी कहा जा सकता है जोश के साथ जो है वो बिहार का चुनाव प्रचार करने में लगी है। बिहार का चुनाव प्रचार इसलिए भी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में पार्टियाँ एक-दूसरे को जो है पटकनी लगाने के लिए जो है काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। अब देखना होगा कि बिहार का चुनाव कौन जीतता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बाकी जो रीजनल पार्टी है वहाँ पर भी जो प्रयास करेंगी और वो भी अच्छी सीट जो है वो हासिल कर सकती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।